बीजेपी की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया है, जिसकी ये तस्वीर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। राजस्थान सरकार के खिलाफ, गहलोत सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन और उसकी ये तस्वीरें आप तक इस वक्त हम पहुंचा रहे हैं। तो राजस्थान सरकार के खिलाफ बीजेपी का ये प्रदर्शन आप देखिए, जयपुर में बीजेपी का प्रदर्शन जो कि पहले से तय था। यहाँ पर ये वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनको रोकने के लिए कानून व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, गहलोत सरकार के खिलाफ। और इन प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार भी यहाँ पर की है। आप देखिए काफी तादाद में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है इनको काबू में करने के लिए। लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि अशोक गहलोत सरकार फेल हुई है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, फेल हुई है जनता से किए गए वादों पर। और इसी साल राजस्थान में चुनाव भी है। उससे पहले आप देखिए काफी तादाद में पुलिस बल मौजूद है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है ताकि कार्यकर्ताओं को रोका जाए। लेकिन काफी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता इस वक्त मौजूद है। तो बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे और उन्हें काबू में करने के लिए वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल उनके ऊपर किया जा रहा है। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है वहां पर और ये कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें काबू करने के लिए पुलिस की तरफ से पानी की बौछार की गई है। तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि कितनी ज्यादा तादाद में, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता जुटे हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहाँ एकजुट हुए हैं क्योंकि गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। गहलोत सरकार से नाराजगी, कानून व्यवस्था के खिलाफ उनका प्रदर्शन, और ऐसे में बड़ी तादाद में यहाँ पर समर्थक जुटे हैं, कार्यकर्ता जुटे हैं। और देखिए उनकी तरफ से यहाँ पर थोड़ी सी नोक-झोंक होती हुई भी नजर आ रही है, जिस पर काबू करने के लिए पुलिस ने वहां पर पानी की बौछार की है। वाटर कैनन का इस्तेमाल इन कार्यकर्ताओं के ऊपर, समर्थकों के ऊपर किया जा रहा है। देखिए वहां पर पुलिस के साथ ये देखिए नोक-झोंक की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में उन्हें कंट्रोल करने की पूरी कोशिश इस वक्त की जा रही है। जयपुर से ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 अलग अलग कैमरों से आप ये तस्वीर देखिए। राजस्थान सरकार के खिलाफ जयपुर में बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ता वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और ऐसे में उन्हें काबू करने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 3 कैमरों के नजरिए से ये तस्वीरें आप देख लीजिए जो राजस्थान में जयपुर, जहां पर पार्टी ऑफिस पर बीजेपी के कार्यकर्ता जुटते हैं। दरअसल अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ ये पूरा घेराव है और इसको पीएम मोदी का भी समर्थन मिला है। पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया था और उन्होंने कहा था कि बेटियों के मान में चलो, गरीबों के उत्थान में चलो। पीएम ने लिखा कि कांग्रेस के मौजूदा शासन ने वीर वीरांगनाओं की भूमि राजस्थान को बदहाली और बदनामी का दलदल बना दिया है। इसी को लेकर के बीजेपी ने आज ये महाघेराव रैली की है क्योंकि तैयारी पहले से थी, इसीलिए पुलिस ने भी तैयारी की है। मेरे सहयोगी भवानी इस वक्त लाइव मौजूद है। भवानी, यहाँ पर जंग का मैदान बन चुका है ये, और क्या जानकारी इस घेराव को लेकर के मिल रही है? कितनी तादाद में कार्यकर्ता जुटे हैं? देखिए इस वक्त आप देखिए कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन चलानी पड़ रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में जमकर टकराव हो रहा है, हल्का बल प्रयोग हुआ, कुछ लाठियां भी चलानी पड़ी पुलिस को। और अभी भी आप देखिए कि किस तरीके से वाटर कैनन के बावजूद भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता अंदर आगे घुस गए, अलग अलग जगह पर टकराव की स्थिति बन रही है। इस वक्त 3 वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है खदेड़ने के लिए और चप्पल जूते चल रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से बोतलें फेंकी जा रही है पुलिस की तरफ और पुलिस की ओर से डंडे चलाए जा रहे हैं। इस वक्त पीछे खदेड़ने की कोशिश की जा रही है काफी दूर तक। और ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से कुछ कार्यकर्ता जबरन अंदर घुस गए। अब पुलिस घसीट कर उनको निकालने की कोशिश कर रही है, बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। और तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो विरोध प्रदर्शन है बीजेपी का, क्योंकि राजस्थान में 4 महीने बाद में विधानसभा चुनाव है और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो पेपर लीक, लैंड लाइन। आप देखिए कि तस्वीर देखिए कि
यहाँ पर क्या मुद्दा है लाल डायरी का? हम जानना चाहते हैं करोड़ों के घोटाले का जो सच इस लाल डायरी में है वो निकल करके सामने आए। हम जानना चाहते हैं महिलाओं पे अत्याचार, युवाओं के जो पेपर लीक है उन पेपर लीक का सच अगर इस लाल डायरी में निकल करके आए। अजमेर 92 का अगर कोई सच इसमें है तो लाल डायरी में है तो निकल करके आए। इसको लेकर के डिमांड हमारी है। महिलाओं के, युवाओं के, किसानों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज यहाँ प्रदर्शन कर रहा है, धरना दे रहा है। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, वाटर कैनन चला रही है, लेकिन हम जब तक इसका सच नहीं जानेंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं और इस सरकार को जब तक उखाड़ेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। तो आप तस्वीरें देखिए कि इस वक्त आप देखिए कि यहाँ ये टकराव की स्थिति लगातार जारी है पुलिस के बीच में और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में डंडे फेंके जा रहे हैं। देखिए दोनों तरफ से पुलिस रोकने के लिए इस्तेमाल कर रही है, इस वक्त वाटर कैनन का डंडों का इस्तेमाल कर रही है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी रुक नहीं रहे। बीजेपी के कार्यकर्ता काफ़ी एग्रेसिव हो चुके हैं और यहाँ पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए बार बार वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और यहाँ पुलिस की ये कोशिश थी कि लाठी नहीं चलानी पड़े, लेकिन जिस तरीके से टकराव की स्थिति बन रही है उसके बाद में अब आप देखिए कि तस्वीरों के अंदर बार बार ये स्थिति चल रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है, फिर कार्यकर्ता आगे आते हैं, टकराव की स्थिति बनती है, फिर वाटर कैनन चलती है। लगातार ये जो सिलसिला है लगातार जारी है। तो ये जो तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे सहयोगी भवानी लाइव मौजूद हैं और आप देखिए दरअसल ये जयपुर है, राजस्थान का शहर जयपुर, जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। राजस्थान में बीजेपी के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत ये यहां पर महाघेराव हो रहा है। 3 कैमरों की नजर से हम आपको दिखा रहे हैं। भवानी हमारे साथ लाइव मौजूद है। भवानी, अब हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें अपने आप में आप तस्वीरों से देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ देखिए कि वाटर कैनन लगातार चलाई जा रही है और यहाँ अब ये देखिए कि पूरा बैटल ग्राउंड बन चुका है। एक तरफ पुलिस है, आगे बीजेपी के कार्यकर्ता है और यहाँ पीछे आप देखिए कि 4 वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता भी काफ़ी एग्रेसिव है। वो जैसे आगे बढ़ रहे हैं, लाठी का इस्तेमाल भी हो रहा है, बल प्रयोग भी हो रहा है और यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हो रहा है। और ये रस्साकसी लगातार जारी है। पिछले 15 मिनट से लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की रस्साकसी जारी है। आगे रोकने की कोशिश करिए जो बीजेपी, अब आप देखिए कि आगे जाकर बीजेपी के कार्यकर्ता वाटर कैनन के आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे जाकर लेट गए हैं, बैठ गए। बीजेपी नेता सतीश पूनिया भी है, कई बड़े नेता भी इसमें। और ये वो घेरा है जहाँ से वाटर कैनन से आगे सचिवालय। और अब आप देखिए कि यहाँ पर कुछ चप्पल जूते भी चल रहे हैं, यहाँ पर फेंके जा रहे हैं। लगातार पुलिस के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसी उकसाऊ गतिविधियाँ हो रही है। कहीं पुलिस डंडा चला रही है, उससे कार्यकर्ता उग्र हो रहे हैं। कहीं पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो बोतल फेंक रहे हैं या फिर डंडे फेंक रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा हुड़दंग का माहौल है इस वक्त। जयपुर का ये स्टैचू सर्किल है, जयपुर का जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट माना जाता है, वीआईपी सर्किल माना जाता है। चारों तरफ सरकारी दफ्तर है। ये जो पीछे की तरफ सचिवालय है, क्योंकि ये बैरिकेड अगर यहाँ से क्रॉस करते हैं तो आगे सीधे सचिवालय की तरफ जाते हैं। इसलिए पुलिस कोशिश कर रही है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस बैरिकेड से आगे न जाने दिया जाए। अब देखिए अब पुलिस आगे बढ़ी है, पुलिस वापस आगे बढ़ी है। लगातार ये जो गुरिल्ला वार चल रहा पुलिस में और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में, 5 कदम आगे बढ़ती है पुलिस, 5 कदम पीछे आती है। अब फिर धकेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अलग अलग जगह पे ऐसे फ्रंट खुल चुके हैं जहां इस वक्त टकराव की स्थिति चल रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में। और देखिए कि मुद्दा क्या है सबसे बड़ा, क्योंकि राजस्थान में 4 महीने बाद में विधानसभा चुनाव है, तो इसलिए बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरा जाए। इसी मुद्दे पर सरकार को कटघरे में करना चाहती है। इसलिए इसी मुद्दे पर ये जो प्रदर्शन है, सबसे बड़ा प्रदर्शन है बीजेपी का, अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। और यहाँ पुलिस की ये कोशिश है कि नौबत ये नहीं आए जब लाठियां ज़्यादा चलानी पड़े। हालांकि लाठियां चल रही है यहाँ पर,
यहाँ पुलिस भी ऐसा नहीं हो कि शांतिपूर्ण तरीके से रोकने की कोशिश करिए, पुलिस भी बल प्रयोग करिए, लाठियाँ चला रही है खदेड़ने के लिए, वाटर कैनन भी चल रही है। तो अब देखिए कि अब थोड़ा आगे बढ़ चुकी है पुलिस, बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़े पीछे हैं। क्यों घबरा रहे हैं? आखिर किस बात का डर है? आखिर क्या है इस लाल डायरी में जो आपने अपने एक मंत्री को रातों रात हटा दिया? और आपके एक जो ये कहते हैं धर्मेंद्र जी कि ये लाल डायरी मेरे यहाँ से लेके थे, उसमें हिसाब है। लाल डायरी कहाँ मिलेगी? लाल डायरी कहाँ मिलेगी? तेरे बारे में लाल डायरी कहाँ मिलेगी? ये जो प्रचंड आक्रोश और आगाज जो आज आपने देखा है, ये राजस्थान की गांव और ढाणी से, राजस्थान के गले और मोहल्ले से जो आक्रोश एकत्रित होकर के आया, उसकी परछाई मात्र है, पोस्टर बात है। जिस तरह का आक्रोश राजस्थान में है, अब की बार ये कांग्रेस की सरकार उस आक्रोश में हमेशा जल करके भस्म होने वाली है। लाठी के गोले मार रहे इसका इतना आपका घड़ा बच चुका है, आने वाले कई खड़े हो रहे, उधर हो जाओ, खड़े हो जाओ, अरे उधर खड़े हो रहे। लाल डायरी कहाँ मिलेगी? और गहलोत साहब का और कांग्रेस सरकार का घमंड, और उन्होंने जो अपराध करा है, एक एक का इंक्वायरी होगी और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। ये यहाँ पर डंडे मारे इन्होंने, पुलिस ने, ये देखो, हम किसी भी तरह से नहीं रुकने वाले। ये गहलोत सरकार ने जो पुलिस को हमारे सामने करा है, हम कानून नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन जनता के दम से हम सब कुछ कर सकते हैं। यही पुलिस हमारे साथ खड़ी भी होगी, तब गहलोत साहब क्या करेंगे? गहलोत साहब ने जो लूट मचाई है, उसकी एक एक की तहकीकात होगी। लगातार हाँ, तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जयपुर से। लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को थोड़ा पीछे जरूर धकेला है, लेकिन यहां पर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं जिनके साथ इस वक्त नोकझोंक चल रही है। भवानी हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए। भवानी, लगातार नारेबाजी हो रही है और लाल डायरी का जिक्र किया जा रहा है। देखिए, मैं सीधी तस्वीरें बताता हूं आपको कि यहाँ पर इस वक्त आप देखिए कि एक बार पुलिस ने कोशिश की कि शायद स्थितियां नियंत्रण में हो, वापस टकराव की स्थिति बनी हुई है। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री है, उनके बीच में और पुलिस के बीच में टकराव हुआ। और अब आप देखिए कि यहाँ बीजेपी नेताओं को, सीनियर नेता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनको खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। अब आप देखिए कि यहाँ से बीजेपी नेताओं को हटाने के लिए बल प्रयोग कर रही है पुलिस, और जिनको खदेड़ रही है वो पार्टी के सीनियर नेता है सारे। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष है सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। तमाम इन नेताओं को यहाँ से, इस जगह से, यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पुलिस को ये आशंका है कि कहीं ऐसा नहीं हो बैरिकेड क्रॉस कर दे। यहाँ पर ये मीडिया से बात कर रहे थे इस वक्त, अब यहाँ पर ये टकराव की फिर स्थिति बनी है यहाँ पर। और अब बीजेपी के कार्यकर्ता जो पीछे हट रहे थे वापस एक बार बढ़ रहे हैं यहाँ पर, वापस एक बार टकराव की स्थिति बनी है। यहाँ पर धरने पे बैठ गए। यहाँ पर यहाँ देखिए कि जितना पुलिस कोशिश कर रही है यहाँ पर, उतना ही गुस्सा बढ़ता जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं को। आप देखिए कि सीपी जोशी जो नजर आ रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, पुलिस से उलझते हुए। आप देखिए कि गजेंद्र सिंह शेखावत है,
सीपी जोशी, दोनों पुलिस से इस वक्त उलझ रहे हैं। पुलिस दोनों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है, रस्साकसी हो रही है। यहाँ पर ये टकराव की स्थिति है, ये नौबत है। गजेंद्र सिंह शेखावत का आरोप है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने वाटर कैनन चलाई। पुलिस ने, अब आप देखिए कि ये फिर एक बार बल प्रयोग की कोशिश। तो यहाँ पर जो बीजेपी कार्यकर्ता है, बीजेपी नेता हैं, उनके बीच में, पुलिस के बीच में टकराव की स्थिति है। पुलिस की ये कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से हटा दिया जाए, जिससे कि फिर नौबत नहीं आए। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा। अभी फिलहाल टकराव की स्थिति खत्म होती। अभी आप देखिए कि अभी टकराव की स्थिति बनी हुई है, और ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पुलिस से उलझते नजर आ रहे हैं। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी उलझते नजर आ रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत बिल्कुल बीच के अंदर है। यानी कि राजस्थान की बीजेपी की जो टॉप पर टीम है, वो इस वक्त पुलिस से उलझ रही है। ये यहाँ का नजारा। आगे इसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ता कई जगह पुलिस से उलझ रहे हैं। तो यहाँ ये कोशिश पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प लगातार जारी है, और इसके जरिए आप देखिए कि कोशिश कर रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बोल रहे हैं इस वक्त। जोशी साहब क्या हुआ? जोशी साहब क्या हुआ? हम लोकतंत्र के तरीके से बटन दबा कर सरकार क्या आप आप देखिए कि सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर जोशी जी क्या कहेंगे? सर क्या कहेंगे? सर क्या कहेंगे? जाओ यार, जाओ ना। रामकेश जी पकड़ो। देखिए सरकार किस प्रकार का दमन कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, पानी की बौछारें कर रही है। अच्छा होता इस प्रकार के हथकंडे अपराधियों के खिलाफ करते। अच्छा होता ये लाठीचार्ज जिन दंगाइयों ने एक बच्ची को पानी की बोतल में पेशाब पिलाया, अच्छा होता लाठीचार्ज उनके खिलाफ करते। जिन दंगाइयों ने मालपुरा में एक शांत बस्ती में जाकर तलवारों से हमला किया, अच्छा होता है लाठीचार्ज वहाँ करते। लाठीचार्ज वहाँ करते जहाँ लोग सब तन से जुड़ा के नारे लगाकर सरकार बचाने की मुहिम में इन्होंने लाल डायरी को जो बलात्कारियों को संरक्षण देती है, जो सरकार अराजक तत्वों को संरक्षण देती है, जो सरकार दंगाइयों को संरक्षण देती है, जो सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है, बलात्कारियों को संरक्षण देती है, सांप्रदायिक ताकतों को संरक्षण देती है, जो बजरी माफिया और माफिया को संरक्षण देती है, उस सरकार को राजस्थान की जनता अब सहन नहीं करेगी। राजस्थान का अपमान राजस्थान की जनता सहन नहीं करेगी। दलितों की बेटियों के साथ अत्याचार राजस्थान की जनता सहन नहीं करेगी। ये संकल्प लेकर के आज लाखों लोग यहाँ आए थे। जितने लोग आए हैं केवल इस संख्या को देखने की आवश्यकता नहीं है। यह हर गांव से, हर ढाणी से, हर बूथ से जो वहाँ के लोगों का आक्रोश है, जो उनके मन का भाव है, वो लेकर के यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं। आने वाले चुनाव में राजस्थान की जनता के इस आक्रोश में वर्तमान की सरकार जल करके भस्म होने वाली है। लाल डायरी का मामला सामने आ रहा है, क्या? देखिए लाल डायरी जो चीख करके हम पिछले 4.5 साल से कह रहे थे कि ये राजस्थान की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। केवल हम ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के एमएलए कह रहे थे, सदन पर के पटल पर खड़े होकर के विधायक और मंत्री कह रहे थे, मंत्री का दर्जा प्राप्त लोग कह रहे थे, कैबिनेट में बैठने वाले लोग कह रहे थे कि ये सदी की सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है। अब उस पर मुहर लग गई है और अब राजस्थान की जनता जवाब मांगती है कि उस लाल डायरी में क्या लिखा गया था, उस लाल डायरी में क्या राज दफन थे, जिसको छीनने के लिए इस तरह से 2 दिन पहले तक सरकार में कैबिनेट में मंत्री रहे राजेंद्र सिंह जी पर इस तरह से हमला किया गया, उनके साथ दुराचार किया गया, उनको लातें मारी गई, उनके साथ मारपीट की गई और डायरी के पन्ने छीन लिए गए। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि इस डायरी के अलावा राजस्थान के कितने काले कारनामों के डायरी आपके पास हैं? ये तो एक डायरी थी, इसके अलावा आबकारी भ्रष्टाचार की डायरी अलग होगी,
जो माइनिंग में भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ उसकी डायरी अलग होगी, जो ठेकों में गड़बड़ झाला हुआ उसकी डायरी शायद हरी रंग की होगी। ऐसी हरी, पीली, नीली, काली और गुलाबी इन सब डायरियों का हिसाब जो है राजस्थान की जनता आपके बार करने वाली है। तो लगातार तस्वीरें अब तक पहुंचा रहे हैं भवानी, हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। भवानी, क्या ये तनातनी, क्या ये जो टकराव है, क्या अब थमता हुआ दिखाई दे रहा है या अभी और भड़केगा? भवानी का हम रुख करेंगे, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने। किस घेराव में जो लाखों लोगों की उपस्थिति में जो लोगों के मन में आक्रोश और ऊर्जा है उसको आपने अनुभव किया होगा। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि जो जन भावना संकलित करके लाखों लोग आज जयपुर में यहाँ आए, गांवों से चल करके, ढाणियों से चल करके, अपना पैसा खर्च करके, अपने साधनों से, अपने संसाधनों से जो लाखों लोग यहाँ उपस्थित हुए, उनके मन का जो आक्रोश है, उनके मन का जो गुस्सा है, उनके मन का जो भाव है, और इस वर्तमान की सरकार जो अराजक है, वर्तमान की सरकार जो बलात्कारियों को संरक्षण देती है, वर्तमान की सरकार जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है, सांप्रदायिक ताकतों को पल्लवित पोषित करती है, वर्तमान की सरकार, अशोक गहलोत साहब की सरकार जो महिलाओं का अपमान जो है उस पर मुख दर्शक बनी रहती है, ये सरकार जो दलितों की बेटियों पर होते हुए अपमान को सहन करती है, कभी एसिड से जलाया जाता है, कभी पेशाब पिलाया जाता है, इस तरह की घटनाओं पर जो सरकार मौन है और जिस सरकार का फोकस नहीं है, राजस्थान की जनता ने यह तय कर लिया कि इसको उखाड़ करके फेंकना है। अब इसको उखाड़ करके फेंकने का संकल्प लेकर के जो लोग आए, जो लोगों का संदेश लेकर के लाखों लोग आए, उनकी भावना को आप अक्षर से दिखाइए। राजस्थान के कल्याण के लिए, राजस्थान के भविष्य के लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि आप भी निष्पक्ष होकर के इस विषय को लेकर के जाइए। चंद चांदी के टुकड़ों में बिकने वाले जो लोग हैं, उन लोगों से ऊपर उठ करके आप राजस्थान की जनता का दुख और दर्द बताएंगे, ये मैं आज आपके सामने आप सबका अनुरोध करता हूँ। तो गजेंद्र शेखावत को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। लाल डायरी का बार बार जिक्र किया जा रहा है, राजस्थान में चुनाव है और चुनावी साल में लाल डायरी ने जाहिर तौर पर सियासी तपिश वहां पर बढ़ा दी है, क्योंकि बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं सरकार को घेरने के लिए। लगातार सवाल जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर है, वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है, और ऐसे में बड़ा हमला लगातार सरकार पर बोला जा रहा है। और यहां पर बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता जुटे हैं, उनका मकसद सचिवालय का घेराव करना है, लेकिन पुलिस की तैनाती भी वहां पर की गई है और लगातार पुलिस की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि कार्यकर्ताओं को पीछे धकेला जा सके। इसके लिए वहां पर वाटर कैनन का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा वहां टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। भवानी हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर है, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। भवानी, इस वक्त क्या तस्वीरें, क्या हालात वहां पर? देखिए, राजस्थान के अंदर बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार ये चरम पर है, और ये खाकी वर्दी के पीछे जो छुपे हुए हैं अपराधी, ये डंडे हमें मार रहे हैं। सांसदों को भी डंडे पड़े हैं, लेकिन हमें डंडों से डर नहीं लगता। हम अपराधी नहीं बनना चाहते। हम कल को पुलिस वालों को पकड़ेंगे तो हम अपराधी बनते हैं, हम अपराधी नहीं बनना चाहते। अपराधी पीछे छुपे हुए, पुलिस वालों के पीछे छुपे बैठे, उस वाटर कैनन के पीछे छुपे बैठे, वो है अपराधी। और अभी तो वो शुक्र मनाए कि साधारण जनता सड़क पे नहीं निकल रही, नहीं तो लोकतंत्र नहीं इनको हाथ से पकड़ के बाहर निकाल सकती है। हम लोकतंत्र से इनको बाहर निकालेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प चल रही है। यहाँ पर आती है तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ आगे ये जो सुरक्षा घेरा बनाया गया, अब देखिए कि चप्पल चश्मे फेंके जा रहे हैं। यहाँ पर अभी भी जो तनाव की स्थिति है वो अलग अलग जगह पे, यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में धरने पर बैठ गए हैं। और ये जो सुरक्षा घेरा यहाँ बनाया गया कि इससे आगे न बढ़ने दिया जाए, लेकिन लग रहा है कि यहाँ पर लगातार अलग अलग जगह पर हमने तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम करा है देश के अंदर कि जनता प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करेगी एक प्रधान सेवक के रूप में और उनकी पार्टी को। लेकिन कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए हैं, मुद्दे करे हैं, वो हमें शर्मसार करते हैं। हर रोज बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है, हमें शर्म आती है। राज्यवर्धन सिंह जी, आप यहाँ पर तो जब फिर बाइट दे रहे थे एक बार के बाद में, फिर भी आपको फिर धकेला गया, कार्यकर्ता तो पीछे हट चुके थे। देखिए, कार्यकर्ता और मैं भी शामिल, हम कानून को नहीं तोड़ना चाहते। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर, युवाओं के अंदर इतना दम है कि छोटी सी बाधा को पार नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लाठियां हमें भी पड़ी है, यहाँ हमारी है उन्होंने लाठियां, लेकिन हम अपराधी नहीं बनना चाहते।
एक बहुत बड़ा फर्क है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में और कांग्रेस वालों में। हम अपराधी नहीं बनना चाहते। ये पुलिस वाले अनफॉर्चुनेटली अपराधियों का साथ दे रहे हैं क्योंकि वो सत्ता में है। हमें पुलिस से बैर नहीं है, हमें गहलोत के कुशासन से बैर है। जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध हो रहा है, हमें उससे बैर है। जो राजस्थान की हालत कर दी, हमें उससे बैर है और हम ये नहीं सहेंगे। हम बदल के रहेंगे लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन आपके कार्यकर्ताओं ने पानी की बोतलें फेंकी, पुलिस पर भी डंडे फेंक रहे थे। अरे इसके अंदर तो बहुत सारे इनके खुद के लोग मिले हुए होंगे। कितने जूते चप्पल आए इधर। मैं तो आगे कर रहा था पुलिस को, ऊपर देखो, ध्यान दो जूतों का। मैं तो आगा कर रहा था इनको। इनमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, बहुत कुछ कर रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। तो आप देखिए कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नहीं, पुलिस ने यहाँ पर कोशिश की उन पर लाठीचार्ज